हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आज मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सभी को कैसा लग रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगहन मास में मार्गशीर्ष मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने ठाकुर जी को जैसे उठाते हैं वैसे आपको उठाना है। साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई हल्का सा शॉल कपड़ा ज़रूर ठाकुर जी को ओढ़ाइएगा, क्योंकि हल्की हल्की ठंड पड़ने लगती है। अगहन मास में पड़ने लगी है। आप अपने यहाँ का मौसम देख लीजिए, जैसे आपको लगे। अगर ज़्यादा ठंड आपके यहाँ पर पड़ रही है तो ठाकुर जी को वूलन पोशाक पहनाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को उठा दिया है, सुबह का भोग दे दिया ठाकुर जी को। उसके बाद देखिए, अगहन मास में शंख से स्नान की महिमा। लड्डू गोपाल जी को, भगवान नारायण को इस शंख से स्नान कराने की महिमा बहुत बताई गई है शास्त्रों में। तो आपको दक्षिणावर्ती शंख या कोई भी शंख लेकर आप अपने ठाकुर जी को पंचामृत, जैसे पहले दूध भर कर स्नान करा सकते हैं, दही भर कर स्नान करा सकते हैं, शंख में डालकर आप गंधोदक स्नान करा सकते हैं, लेकिन आपको शंख से ही स्नान कराना चाहिए। पूरे अगहन मास में आपको शंख की पूजा भी अवश्य रूप से करनी चाहिए। शंख की पूजा करने से भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है। तो शंख की पूजा भी आपको करना चाहिए, शंख से अभिषेक भी करना चाहिए भगवान नारायण की, माता लक्ष्मी की, अगर लड्डू गोपाल जी हैं उनकी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया है। ठाकुर जी श्रृंगार करवा लिए हैं, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। इस देखिए, अगहन मास में ठंड शुरू हो जाती है, तो जो आप ठाकुर जी को इत्र जो लगाएंगे, आप गर्म इत्र लगाएं, जैसे हीना का इत्र आप लगा सकते हैं। इस मौसम में आपको चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र नहीं लगाना चाहिए। जो गर्म तासीर वाली इत्र होती है उनको आपका लगाना चाहिए ठाकुर जी को। उसके बाद देखिए, स्नान कराने के बाद आप जब ठाकुर जी का श्रृंगार कर लें, सबसे पहले आपको दीपक जलाना चाहिए, ताकि ठाकुर जी को थोड़ी गरमाई मिल जाए। बाकी जैसे आपके भाव हों, आपके यहाँ पर जैसा मौसम हो, हल्की गुनगुना जल से ही आपको स्नान कराना चाहिए ठाकुर जी को। बाकी जो दही लेंगे, अगर आपके भाव ऐसे हैं कि दही ज़्यादा ठंडक है, नहीं स्नान कराना है, तो मत कराइएगा। देखिए, ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा आपके भाव पर निर्भर करती है। तो आपके जैसे भाव हों, अगर आप पंचामृत से स्नान कराना भी चाहते हैं तो आप दही बाहर ही रखें और उसमें हल्का सा गुनगुना पानी मिलाएं, ताकि जो उसकी वो ठंडक है वो मिट जाए। ऐसे ही कच्चा दूध, फ्रिज से निकला हुआ कोई भी दही, दूध, उससे स्नान आपको नहीं कराना चाहिए। शीश मास में अगर आपके पास पंचामृत नहीं उपलब्ध हो पाता है, तब केवल आप शंख में तीर्थ की नदियों का जल भरकर आप स्नान करा सकते हैं। केवल जल डालकर स्नान करा सकते हैं, लेकिन शंख से स्नान कराने की बहुत महिमा बताई गई है। पूरे मार्गशीर्ष अगहन मास में आपको मंजरी युक्त तुलसी ठाकुर जी को जरूर समर्पित करनी चाहिए। तुलसी के काष्ठ का दीपक भी आपको डेली आप प्रज्वलित कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के टाइम पर। यहाँ पर देखिए, मैंने पगड़ी पहनाई है, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है हमारे यहाँ पर कि उनको वूलन कैप पहनाई जा सके। तो आपके यहाँ पर जैसा मौसम हो, ऐसे अपने ठाकुर जी का आपको श्रृंगार करना चाहिए। दीपक से हल्के हल्के हाथों से सिकाई भी आप कर सकते हैं, ताकि ठाकुर जी, हमारे जो छोटे से नन्हे से बालक हैं, उनको ठंड ना लग पाए। तो उसके बाद देखिए, भोग में आपको जैसे ठंड में जो चीज़ें आती हैं, जैसे शकरकंदी, सिंघाड़ा, यहाँ पर गुनगुने दूध में मैंने शकरकंदी मिलाकर, गुड़ मिलाकर उसमें ठाकुर जी को भोग लगाए। ये बहुत ही पसंद आता है ठाकुर जी को। तो वैसे भी मीठी चीज़ों का भोग बहुत ही अधिक प्रिय है। तो यहाँ पर गुड़ और शकरकंदी दूध का मैंने भोग लगाया ठाकुर जी को। उसके बाद भोग लगाने के बाद ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। देखिए, तुलसी की काष्ठ के दीपक से भी आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं आप, और घी के दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। आरती में घंटा वादन आपको जरूर करना चाहिए, शंख वादन आप कर सकते हैं। ये मार्गशीर्ष मास में आप विष्णु सहस्त्र नाम, गीता का पाठ,
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है, पुण्य देने वाला होता है। भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती है। ठाकुर जी का गरम बिस्तर आपको लगाना चाहिए, गरम चादर आपको ठाकुर जी को ओढ़ानी चाहिए। जिस कमरे में आप ठाकुर जी का स्नान कराएं तो सब खिड़की दरवाजे आपको बंद रखने चाहिए। बंद नहीं कर सकते तो आपको रूम हीटर जलाने चाहिए। मतलब आप अपने भाव, जैसे आपके भाव हों, ठाकुर जी को ठंड नहीं लगनी चाहिए, ऐसे भाव होने चाहिए आपके। ठाकुर जी को अगर आप दूध का भोग लगाते हैं तो गुनगुने दूध का भोग लगाइए। दूध में मिश्री की जगह आपको गुड़ डालना चाहिए। और चिक्की का भोग लगा सकते हैं, गुड़ पट्टी का भोग लगा सकते हैं। जो गर्म चीज़ें हैं उनका भोग, सूप का भोग लगा सकते हैं, सूप बनाकर उनका भोग लगाइए ठाकुर जी को। तो जो गर्म चीज़ें हैं उनका भोग आपको लगाना चाहिए ठाकुर जी को। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।